हाय, मैं हूं वैभव गुप्ता। नमस्ते सभी को, मैं हूँ अंजना पद्मनाभन। Namaste, namaskar, this is Shubhadeep Das and you are watching Bazooka. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपने में सेमीफिनाले आने वाला है। इतनी बड़ी जर्नी आप लोग क्रॉस करके आए, क्योंकि ये भी एक माइलस्टोन होता है कि बाकी कंटेस्टेंट भी जो जा चुके हैं आपके दोस्त। और क्या कहना चाहोगे, सेमीफिनाले जल्दी नज़दीक आने वाला है? तो जल्दी ये जो सेमीफिनाले आ गया है, हमको 4 महीने हो गए यहाँ पे, और ये जर्नी बहुत खास रही है हम सब के लिए। और हमने जो मेहनत की थी, शायद ये दिन आ रहा है, सेमीफिनाले आ गया है, फाइनल्स आएंगे तो हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। मैं तो लड़ने वाला हूँ, अब देख लो, मैं तो ट्रॉफी भैया तो मैं कोशिश करूँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। बस हम सब, मैं ट्रॉफी के पीछे बात ही नहीं कर रहा हूँ, हम सब खूब मेहनत करने वाले हैं, हम सब खूब मेहनत करने वाले हैं। सेमीफिनाले में तोड़ फोड़ मचाएंगे। विनर तो आप सबके प्यार, सब जिसको प्यार दोगे वो बनेगा। अपन तो बस कोशिश कर सकते हैं कि बस तोड़ फोड़ मचा दें स्टेज पे, बस और क्या बोलूँगा मैं। सेमीफाइनल्स आ रहे हैं इस हफ्ते आइडल में। हमारे लिए आई थिंक इतनी लंबी जर्नी पार करना बहुत बड़ी बात है। ऑडिशन से लेके आज तक इतने सारे एपिसोड्स हुए हैं, चैलेंजेस हुए हैं, राउंड्स हुए हैं, जिसको पार करते हुए आना, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम सब बहुत एफर्ट डालते हैं हर हफ्ते। जो भी गाना हमें मिलता है उस स्टेज में एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में गाने के लिए, और वो जब हम कर पाते हैं और इतनी दूर अगर हम आ गए तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम बहुत खुश हैं कि हमें इतना प्यार भी मिला है आप सबसे। तो हम बस यही चाहेंगे कि आप ये प्यार देते रहें। और अभी सेमीफाइनल्स भी आ रहा है और उसके बाद फाइनल्स भी आएगा, और जिसको भी आप विनर जो भी बनाओगे, हम पहले तो बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी खुश हैं विद ऑल द लव दैट यू हैव गिवन अस, और हम चाहेंगे कि आप देते रहें। पहले तो नमस्ते नमस्कार सबको। जैसा जितना प्यार हम सबको मिल रहा है उसकी हकदार आप ही है, एंड आपके वजह से हम सबको इतना अच्छा लगता है कि हमारा म्यूज़िक को आप लोग सुन रहे हो और इंडियन आइडल को इतना सपोर्ट कर रहे हो। बहुत ही आखिरी पड़ाव में हम आ चुके हैं, सेमीफाइनल्स के ये वीक है, और नॉस्टैल्जिक भी लग रहा है। ये सीज़न ख़त्म होने को आ रहा है, सारे हमारे दोस्त ये सब लोग बिछड़ जाएंगे बहुत ही जल्द। मतलब बिछड़ेंगे इन द सेंस कि ऐसे सुबह को उठ के रोज़ उठ के इसका चेहरा नहीं देख पाऊंगा, इसको मैं इसके साथ मज़े नहीं कर, मेरा भाई जैसा है इसके साथ मज़े नहीं कर पाऊंगा। ऐसी बात है। अंजना के साथ हम लोग ऊनो नहीं खेल पाएंगे, ऊनो खेलते रहते थे हम लोग, तो बहुत चीज़ें करते। तो थैंक यू आपको, आप सबको, हमारे पूरे टीम की तरफ से थैंक यू, इंडियन आइडल की टीम की तरफ से, कि इस तरीके से प्यार देने के लिए। और भौकाल होने वाला है, इसका शब्द भौकाल। क्या सेमीफाइनल वीक होगा इस बार का। जो सेमीफाइनल है, आप रोगे, आपको ग्लैमर दिखेगा, आपको चार्म दिखेगा, म्यूजिक का चार्म दिखेगा, मजे आ जाएंगे। वेल, इंडियन आइडल एक्स कंटेस्टेंट्स भी आए थे आप लोगों के साथ, जिस तरीके से हमने देखा, कैसा रहा आप सबका एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए? आई थिंक मेरे लिए पर्सनली सबसे मज़ेदार एपिसोड जिसमें इतना मज़ा आया है मुझे, वो कंटेस्टेंट ब्लॉक में स्पेशली बैठे हुए हमने जो मस्ती की है उन लोगों के साथ, वो इतना, मतलब मुझे अभी भी याद है कि कुछ भी होता था, कुछ भी हंसा देते थे, कोई ना कोई हंस रहा है, कोई ना कोई कुछ कर रहा है, उसका एक अलग ही माहौल था। वो कंटेस्टेंट जो एरिया, हम जो सोफेज में बैठे रहते हैं ना, उस जगह पे हम लोग को बहुत मज़ा आया। एंड मैंने अरुणिता दीदी के साथ गाया था, और उनके साथ आई थिंक पूरा जो प्रोसेस था, उनके साथ रिहर्स करना, टू अंडरस्टैंड कि वो क्या सोच रही होती है जब वो गा रही होती हैं। और उनकी भी ऑफकोर्स एक जर्नी रही है इंडियन आइडल सीज़न 12 में, और इतनी शानदार जर्नी रही है उनकी। तो उनके वो जो एक्सपीरियंस है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया उनके साथ गा के। मेरा एक्सपीरियंस बहुत कमाल था। सलमान भैया ने बहुत तारीफ़ करी मेरी, और मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी बात थी कि सीज़न 10 के विनर है, मतलब कितना प्यार दिया था उनको लोगों ने, आप सब जानते हैं। और वो कमाल के हैं इंसान भी, और गाते तो वो तोड़ फोड़ हैं। तो मेरे लिए तो सीखने वाला था कि मैं सलमान भैया के साथ गा रहा हूँ, तो उनके साथ वो जो स्टेज पर जब वो आए तो कहते हैं वैभव क्या गा रहा है, तो मैंने कहा दिल दा मामला। तो कहते हैं कि ये करते हैं, एक ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैंने कहा भैया ठीक है, मैं आपको एक बार सुनाता हूँ। तो उन्होंने कहा कमाल कर रहा है यार तू तो। और उन्होंने मेरे से एक बात कही कि वैभव
तू बहुत अच्छा कर रहा है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तू ही शाइन करे। असली आर्टिस्ट की पहचान ये है, मतलब वो इतने कमाल इंसान है कि उन्होंने वो मतलब वो जब उन्होंने आते ही जब माइक पे उन्होंने जो माइक चेक होता है उस पर जब उन्होंने एक आलाप लिया तो सब सोच रहे हैं, पब्लिक भी सोच रही है क्या बात है, मतलब वो चीज़ है उनके अंदर। तो वो दिन ही कमाल था, वो एपिसोड कमाल था, एनर्जी कमाल थी। सारे एक्स कंटेस्टेंट्स आए थे, दानिश भैया आए थे, दानिश भैया की तो एनर्जी बाप रे बाप। सलमान भैया के साथ मैंने करा और उसमें स्टैंडिंग ओवेशन मिली। श्रेया मैम ने कहा एक शेर एक शवा शेर, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैंने तो बहुत सीखा है उससे, तो सलमान भैया से तो मैंने बहुत सीखा है, मैंने सारे एक्स कंटेस्टेंट से बहुत सीखा है। सीखता तो मैं अपने अंजना दीदी, अपने शुभदीप भैया से भी हूँ, कोशिश करता हूँ कि बस सीखता ही रहूँ। नहीं, डेफिनेटली जो एपिसोड था ये हमारे मुझे लगता है तो तुम लोग भी मानोगे इसको कि द मोस्ट एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव वाइब एपिसोड। 6-7 घंटा 8 घंटा कैसे निकल गया हम लोगों को पता भी नहीं था। मतलब सलमान भाई सोफे के ऊपर उठ के कूद रहे, दानिश भाई उठ गए, मतलब पागलपंती हो रहा है। मतलब हम जहाँ बैठे बोल ले तू, मौका भी मेरा है बोलने का। नहीं अभी तू बोलेगा, सुन ना, तू बोलेगा, तू मेरा नहीं सुन, सच में ये अभी बोलेगा मेरा जो परफॉर्मेंस है ना, मेरा जो परफॉर्मेंस उसमें क्या हो रहा था वो ये बोलेगा कि क्या कर रहे थे हम लोग, मैं और दानिश भाई। तो हाँ अभी नहीं, अभी मौका तो अभी अभी नहीं, अभी मौका नहीं मिला, अभी आएगा, अभी मौका। तो नहीं सच में, तो आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन कि व्हाट अ डे। मैं उस अभी क्या हुआ, वो एपिसोड खत्म हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा ना, मैं पर्सनली मुझे बहुत लग रहा था कि ये क्यों ये 2-3 एपिसोड ऐसा क्यों नहीं चल रहा है और ये लोग वापस क्यों नहीं आ रहे पावर, ऐसा हो गया था। तो मैं तो फिर दानिश भाई के साथ गया था। तो दानिश भाई क्या इंसान है, मतलब वो भी सच में, उनको मैं इतना देखता था। अभी उनके साथ मेरा क्या हुआ, कैसा परफॉर्मेंस हुआ, ये वैभव बोलेगा, वैभव अंजना ये लोग बोलेंगे। हम तो वहाँ सोफे पे थे, मुझे तो लग रहा था कि वो तलवारें चल जाएंगी स्टेज पे। उधर से आलाप आ रहा है, उधर से आलाप आ रहा है, मुझे तो पूरी बॉक्सिंग लग रही थी। आलाप वहाँ पर परफॉर्मेंस चल रही है, लड़ हम रहे थे एक दूसरे के साथ कि क्या हो रहा है। मतलब एक आलाप गाता था, फिर दूसरा एक और गाता था, फिर एक गाता था, हम कह रहे थे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्योंकि जो भी उन्होंने गाया था वो सब बहुत सारी चीज़ें ऑन स्पॉट थी। बहुत सारी जैसे नॉर्मल जुगलबंदी होती है जैसे क्लासिकल जुगलबंदी वगैरह होती है, तो वो उनका सब कुछ ऑन स्पॉट था। बट जो गाया है दोनों ने, मतलब सेट द स्टेज ऑन एब्सोल्यूट फायर। हम लोग को इतना मज़ा आया वो सुन के एज म्यूजिशियंस। लग रहा था कि शुभदीप भैया हमारे पास आएंगे तो कहीं अंदर से कुछ आग वाग ना निकल रही हो, तो मैं पानी लेके तैयार था कि पानी वानी डालूंगा बॉटल वॉटल खोल के कि। बट आई थिंक एज म्यूजिशियंस हमने बहुत बहुत सीखा उस परफॉर्मेंस से। मुझे तो बहुत मज़ा आया। और ज़्यादा नहीं, मेरी तारीफ मुझे ज़्यादा वो हो जाती, पेट खराब हो जाती। पर मैं ओह अच्छा, तब ठीक है। नहीं मैं अभी आप लोगों का तारीफ करने वाला हूँ कि ये लोग उसके बाद स्टेज में आए, वैभव स्पेशली आके मेरे को उठाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये नहीं मैं तेरे परफॉर्मेंस के बाद तुझे उठाऊं, मेरे कमर में दर्द है हम लोग ऐसे ही मज़ा करते रहते। तो थैंक यू अंजना ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और बात है मैं बताना चाहता हूँ। हो गया नेक्स्ट मैम। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब अभी सलमान भैया और हमारी प्रोमो आया था तो कमेंट्स में क्या था मैं आपको बताना चाहता हूँ। कमेंट्स में था कि कॉपी ऑफ सलमान अली। सब इतने कमेंट्स, मतलब आप ज़्यादातर कमेंट्स देखोगे कि सलमान अली का कॉपी आ गया और गा भी वैसे ही रहा है। हाँ, लुक और गेटअप, चेहरा, फेस कट की वजह से भी बोलते हैं लोग। तो मेरे को कमेंट्स पढ़ने के बाद पता चला कि मैंने शीशे में देखा, मैंने कहा हाँ यार ऐसा है। तो यही बताना था मुझे। तू ये तारीफ का हकदार है मेरे भाई, तो तू ये डिजर्व करता भी था और जो पब्लिक बोल भी रही है। लव यू मेरे भाई। ओके वेल, माँ स्पेशल होने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। आप लोगों ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, किस तरीके का आप लोगों का रहा है, क्योंकि मास्टर अपने लिए एक बहुत बड़ी बात है। जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि माँ है तो हम लोग सब है, और माँ के वजह से हम लोग कुछ भी करें ज़िंदगी में, बट माँ से बड़े कोई है ही नहीं, राइट। तो एक ट्रिब्यूट हम उनको दे पाए, एक ट्रिब्यूट क्या, उनको तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए, लाइक वो इतने बड़े हैं कि हम लोग बस उनको मतलब उनकी आशीर्वाद ही मिलते रहे, ये बहुत बड़ी बात है। तो
पर उनके लिए हम क्या हुआ पर्सनली हम लोग सब पार्टिसिपेंट आई थिंक लगता है कि जैसे मैं मम्मी से हमेशा डांट पड़ती है मेरे को, मैं ज़्यादा रोता होता हूँ नहीं, मेरा रोना आता है पर आंसू नहीं निकलते, पता नहीं ये कैसी सीन है, पानी की कमी है बोल रहा है तो पर मैं ना दिल खोल के बहुत चीज़ें बोला मम्मी को उस दिन, जो कभी मैंने ऐसे भी घर में भी कभी मम्मी को बोला नहीं, कभी सोचा भी नहीं बोलूँगा, सोचा शायद जब मैं बुढ़ा हो जाऊँगा तब बोलूँगा, पर दिल खोल के सब चीज़ें बोला मम्मी को मैंने। और भी कुछ चीज़ें हुई, स्पेशल चीज़ें हुई, हमारे एकेडमी के कुछ चीज़ें हुआ जो आप लोग देखोगे टीवी में, और मम्मी की डांट भी थोड़ी बहुत पड़ी और बहुत इमोशनल भी था। आई थिंक ये जो एपिसोड है, जैसे हम माँ बोलते हैं, तो माँ के बारे में आई थिंक हर किसी के लाइफ का जो एक एक्सपीरियंस होगा अलग होगा, बट एक बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस ही हुआ होगा। तो हम सब के लिए वो एक्सप्रेस करना स्टेज पे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये जो एपिसोड था वो कलाकारी हमारी जो हम एज म्यूजिशियंस क्या हैं उसके लिए नहीं था, हम हमारे मम्मी के बच्चे हैं, राइट, इट्स जस्ट अबाउट दैट। और वो हम लोग करना चाहते थे, हम कनेक्ट करना चाहते थे अपने मॉम से। और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी मम्मी को मतलब मुझे वापस आइडल के स्टेज पे उनको मतलब मैंने देखा खड़े होते हुए, बात करते हुए, इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, एंड मैं बस आशा करती हूँ कि शायद वो मुझे वो परफॉर्मेंस के बाद शी फील्स इवन मोर प्राउड ऑफ मी। ये एपिसोड मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि अब मैं अपनी माँ को हमेशा मतलब जब भी मैं कोई देखता हूँ कि माँ शब्द ही ऐसा है कि वो शब्द बहुत छोटा है लेकिन वो हैं बहुत सारे लोग, दोस्त है, माँ है, मतलब क्या बोलूँ, मतलब माँ के बारे में ज़्यादा वो नहीं बोला ही नहीं जा सकता। तो उस शब्द को ना लिखा जा सकता है ना उसके बारे में लिखा जा सकता है, मतलब ऐसा है। ये एपिसोड सच में बहुत ख़ास होने वाला है, और मैं स्पेशली अपनी माँ को देखना, आप जब वो मेरी परफॉर्मेंस आप देखोगे तो मैं भूल गया कि मेरे सामने श्रेया मैम बैठे हैं, विशाल, मैं सब भूल गया। मैंने सिर्फ अपनी माँ को आवाज़ लगाई, मैंने कहा मैं तुम्हें हमेशा याद करता हूँ और खूब बहुत प्यार करता हूँ, और तुम हमेशा मेरे सपनों में आती हो, मुझे आशीर्वाद देते हो, मुझे मालूम है। मिला मैम भी आए थे, किस तरीके का उनके साथ एक्सपीरियंस रहा उनके बारे में जानना चाहेंगे। अभी वाला बोल, बहुत खुश हो गया था भाई। हाँ, खुशी तो किसके चेहरे पे थी वो तो बता दूंगा मैं तो बहुत खुश था, क्योंकि मेरी मम्मी की वो बहुत ज़्यादा फेवरेट एक्ट्रेस हैं उर्मिला जी। मेरी तो वो बहुत उम्र से बड़ी हैं, वो उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत, बस एज अ एक्ट्रेस ही इज़ जस्ट, मतलब उनके आने से सेट पर चार्म आ गया था, मतलब एक अलग ही एनर्जी हो गई थी स्टेज की। हम लोग सब जा रहे थे, गाने गा रहे थे, और वो उनके रिएक्शंस, और मेरे गाने पे आप सपनों में मिलती हैं वो स्टेज पर आ गए, सपनों में मिलती हैं वो स्टेज पर आए, उन्होंने डांस किया मेरे साथ। तो बहुत कमाल होने वाला है इस एपिसोड में, और माँ वाले एपिसोड में तो देखना बिल्कुल मत भूलना। बस यही था। आई थिंक ये जो एपिसोड है इट्स फिल्ड विद अ लॉट ऑफ फन, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है एपिसोड देखने में। आई थिंक दो अलग ही शेड्स हैं दोनों एपिसोड्स के। एक एपिसोड में बहुत धमाल एंड ग्लैमर एंड फन मस्ती ये है, दूसरे एपिसोड में थोड़ा सा इमोशनल साइड ऑफ कोर्स है, क्योंकि माँ इन जनरल इज़ अ वेरी स्पेशल वर्ड। तो दोनों का एक बहुत अच्छा बैलेंस आपको मिलने वाला है, तो देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा अपने पूरे फ्रेंड्स, फैमिली, सबके साथ। डेफिनेटली ये दोनों एपिसोड बहुत स्पेशल है, बहुत ब्यूटीफुल, क्योंकि फाइनल्स के वीक है ये। और उर्मिला जी के क्या कहने, माय गॉड, क्या सच अ ब्यूटीफुल ग्लैमरस डीवा आई शुड से। और वो स्टेज में भी आई मेरे साथ, और छम्मा छम्मा डांस, ये एक गाना इतना ह्यूज है, तो सब कुछ बहुत मज़ेदार है। ये वीक बहुत स्पेशल है, आप लोग मिस ना करें, आप लोग एंजॉय करें, और फिर आप लोग फीडबैक देना कि कैसा लगा आप सबको। छम्मा छम्मा नहीं, मेरे को, मैं कुछ और गाता हूँ। छम्मा छम्मा है, छम्मा छम्मा, छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी पैजनिया रे, छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी पैजनिया। ये इम्प्रोवाइजेशन है।
अगेन सेमी फाइनल्स के वीक है और बहुत शो ख़त्म होने को ही आ रहा है। इतना प्यार मिला आप सबसे, हम लोगों को कब से मिल रहा है 3-4-5 महीने से। सो ऐसे सपोर्ट करिए, ये समय में और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की वोटिंग चाहिए इस समय में, और जितना हो सके आशीर्वाद करें, प्यार करें हम सबको। जैसे कि शुभू ने बोला, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया हम सबको, सारे कंटेस्टेंट्स को जो अभी फ़िलहाल नहीं भी है यहाँ पे, उन सबको भी बहुत सारा प्यार दिया आपने, और हमें भी आपने बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आगे भी देते रहिएगा, नॉट जस्ट इन द शो के बाद भी हमें आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए रहेगा। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। मैं तो बोलूँगा, मतलब आप सब जितना प्यार दे रहे हैं, भौकाल मचा रहे हैं, ऐसे ही मचाते रहिए। हमारे शो को इतना प्यार दे रहे हो आप लोग, और सेमीफाइनल्स का वीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब हम सबको खूब सारा प्यार दें, आशीर्वाद दें, वोट्स दें, ताकि हम सब आपको फाइनल्स में एंटरटेन कर सके। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। कीप शावरिंग और योर लव। थैंक यू सो मच। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। वाह वाह वाह। चलो अभी तो तुमसे क्या कहूँ। टॉप से अच्छा, 1 2 3 तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में भी ये लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ में भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। क्या बात है।